नमस्कार। एक बार पुनः आपका करुणा दृष्टि इंद्रजीत बेनीवाल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने जगह पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। आज का दिन भारतीय इतिहास में एक सुनहरा दिवस है। आज 23 जनवरी का दिन एक ऐसे महान शख्सियत का जन्मदिन है जिसको हम जितनी बार भी सैल्यूट करें शायद कम पड़ेंगे। मैं जिक्र कर रहा हूं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म का, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। और वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने द्वितीय विश्व के दौरान आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका अदा की और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके जीवन काल में के लिए मैं चंद लाइनें आपको समर्पित करना चाहूंगा कि वो किस तरह की शख्सियत थी। जर्रों में रह गुजर चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर चमक छोड़ जाऊंगा, दूर तलक अपनी आवाज छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत मुझे गवारा नहीं, शीशा हूं टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस का जो जीवन, उनका जो वो नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी हमारे जहन में उसी तरह से गूंजता है जिस तरह हमारे सामने ही वो इस बात को कह रहे हों। दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हौसला भरने वाला, जोश भरने वाला, जवानों को सही रास्ते पे आगे ले जाने वाला वो नारा आज भी हमारे जहन में इस तरह से जीवित है कि हम सुभाष चंद्र बोस को उसी रूप में देखते हैं। ऐसा जोश भरा नेता आज भी हमें इस दौर के अंदर जरूरत है। उनकी बहुत सी बातें हैं जो कि आज के युवा पीढ़ी को सोचनी चाहिए और उनके विचारों और कथनों को याद करना चाहिए। उनके जीवन में एक अद्भुत प्रतिभा की झलक साफ तौर पर हमें दिखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज हम कुछ उनके ऐतिहासिक कथन जो हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो कुछ विचार हैं, उनको मैंने संकलित किया है और उन संकलित करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों न आपके साथ इनको साझा किया जाए, युवा वर्ग के साथ साझा किया जाए, विद्यार्थी वर्ग के साथ साझा किया जाए। तो इसी रूप में मैंने कुछ तथ्यों को संकलन करते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उनकी जो पहली बात थी कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपनी बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। यानी आजादी मिल भी जाए तो उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। आज ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में हम अपनी जो आज़ादी हमें उन बलिदानों के जरिए मिली, क्योंकि 26 जनवरी का दिन भी आने वाला है, 3 दिन ही बाकी हैं और उस पर बहुत से लोग अपने अपने विचार रखेंगे, अपने अपने भाषण देंगे, अपने अपने विचार रखेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो हमें सुभाष चंद्र जैसे बोस जैसे नेताओं को याद करना चाहिए कि एक वो नेता थे जो अपने विचारों को रखते थे और ये मायने समझते थे कि आज़ादी की कीमत क्या है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से भारत को स्वतंत्र देखने के लिए जीवित रहेंगे, यह पर्याप्त कि भारत स्वतंत्र होगा और हम उसे मुक्त करने के लिए सर अवसर देंगे। यानी इसमें यह फर्क नहीं पड़ता। उनकी सोच ऐसी थी कि हमारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम जीवित रहे या नहीं रहे, लेकिन एक स्वतंत्र भारत होगा और उस स्वतंत्र भारत में जो आने वाली पीढ़ी होगी बहुत अच्छी से जिएगी। उनके सपने थे। अपनी राष्ट्रीय रक्षा ऐसी अटल नींव करनी चाहिए जो हमारे इतिहास में फिर कभी न हो, हम अपनी स्वतंत्रता को दें। यानी इस प्रकार की नींव वो रखना चाहते थे कि जो नींव है वो कभी हिले नहीं, कभी डुले नहीं। इस प्रकार के विचार आज की नेताओं में मुझे देखने को नहीं मिलते हैं, ये दुर्भाग्य है हमारा। पुरुष धन और सामग्री स्वयं जीत या स्वतंत्रता नहीं ला सकते। हमारे पास मकसद शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर कामों और वीरतापूर्ण कारनामों के लिए प्रेरित करेगी। यानी धन और सामग्री कुछ भी मायने नहीं रखती है, लेकिन हमारी एक सोच ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर
कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बता सकें, या उन जिस प्रकार से आज हम सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हैं उस प्रकार आज के नेताओं को कौन याद करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक सच्चे सैनिक को सैन्य और उस उत्साही प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। यानी एक सच्चा सैनिक वही है जो कि एक सच्चा प्रशिक्षण प्राप्त करे और उस सच्चे प्रशिक्षण को लेकर के, उस शपथ को लेकर के वो आगे बढ़े। आज हम देखते हैं कि शपथ लेते हैं कि हम नशा नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, और शाम को जाकर उनके घर जब देखते हैं तो बोतलें खुली हुई होती हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, वास्तविकता है और वास्तविकता को कभी नकारा नहीं जा सकता। याद रखें कि घोर अपराध, अन्याय और गलत के साथ समझौता करना है। शाश्वत नियम याद रखें, यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका आपको अवश्य देना चाहिए। यानी अपराध, अन्याय और गलत के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। ये शाश्वत नियम हमेशा याद रखें। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको अवश्य आपको बलिदान देना होगा। उसको अगर समाप्त करने हैं तो आपको अपना बलिदान देना ही होगा। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन ये विचार उसके मृत्यु के बाद 1000 जन्मों को अवतार लेगा। यानी आपका जो एक विचार है, आपका जो एक ध्येय है, वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन व्यक्ति के विचार, अपने विचारों के लिए मर सकता है, लेकिन जो उसका जो विचार होता है वास्तव में 1000 जन्मों में वो अवतार लेता है और वो आगे की सोच रखता है। तभी तो हम ऐसे नेताओं को याद करते हैं। और वास्तविकता यही है कि राष्ट्रवाद मानव जाति की उच्चतम आदर्शों सत्यम, शिवम, सुंदरम से प्रेरित है। और जब ये तीनों वाक्य हमारे अंदर समाहित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने देश की आज़ादी को बरकरार रख पाएंगे। और आज हम उसको सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा सैल्यूट इसी रूप में करते हैं कि आओ हम वादा करें कि उनकी दी हुई आज़ादी को हम बेकार नहीं जाने देंगे और हमारे देश को और मजबूत करेंगे। इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि सुभाष जयंती पर युवा लोग खास तौर पे और जो इस समाज के कर्मधार हैं वे लोग आपस में समन्वय बिठाते हुए ऐसे नेताओं के ऐसे विचारों को समाहित करेंगे, आत्मसात करेंगे और बहुत अच्छी प्रेरणा लेकर के इस देश को मजबूत करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।